नमस्ते दोस्तों। जब भी ट्रेड वार की बात होती है तो बहस डॉलर, टैरिफ और सरकार तक सीमित रह जाती है, लेकिन इस लड़ाई का सबसे बड़ा असर पड़ता है किसानों पर। और एक कहानी है ट्रेड, टैरिफ और उस ताकत की जो अनाज को हथियार बना देती है। ट्रेड का मतलब है देश के बीच लेन देन और टैरिफ मतलब बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स। सरकार टैरिफ इसीलिए लगाते हैं ताकि अपने किसान और इंडस्ट्री को बचा सके। और इतिहास गवाह है, जब टैरिफ बिना सोचे हटाए गए तो लोकल इंडस्ट्री तबाही हुई और बेरोजगारी बढ़ी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास अनाज का पहाड़ था। भारत उस समय भुखमरी से जूझ रहा था, लेकिन अमेरिका बोला कि पैसा मत दो, हमारा गेहूं ले लो। यही था PL 480 समझौता। सस्ता विदेशी गेहूं आया, लेकिन भारतीय किसान पीछे छूटता गया। 1965 की जंग में अमेरिका ने गेहूं रोकने की धमकी भी दी। तब भारत को समझ आया, जिस देश के पास खाना दूसरे के हाथों में हो वो देश आजाद नहीं होता। वही वजह है भारत आज भी खेती और डेयरी सेक्टर पूरी तरह से नहीं खोल पाता, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार नहीं, ये 60 करोड़ लोगों की रोजी है। भारत दोस्ती भी करता है, लेकिन खेती पर समझौता नहीं करता। ट्रम्प के लिए सीधा गणित है, ज्यादा खरीद कम बेच इक्वल टू नुकसान। चीन पर टैरिफ लगाया गया, चीन ने भी पलटवार की, अमेरिका किसानों पर वार किया। नतीजा, अमेरिका किसान तबाह, सरकार को अरबों डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ी। जब अमेरिका को नया मार्केट चाहिए था, नजर गई भारत पर। अमेरिका चाहता था कि भारत भी खेती खोले और GM क्रॉप्स अपनाए। शुरुआत में पैदावार बढ़ाती है, लेकिन किसान बीज कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं। BT कॉटन इसका उदाहरण है। सबसे बड़ा खतरा है कि GM क्रॉप्स नॉर्मल फसलों को प्रभावित करती है। एक बार घुस गई तो वापसी मुश्किल। अमेरिका सब्सिडी वाला सस्ता अनाज आएगा, भारतीय किसान टिक नहीं पाएगा, खेती भी छूटेगी और देश भी दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा। दुनिया के कई देशों ये पहले भी हो चुका है। ये लड़ाई टैरिफ की नहीं है, ये लड़ाई भूख, खेती और आजादी की है। और शायद यही वजह है कि सरकार बदल जाती है, लेकिन खेती पर भारत की लाइन नहीं बदलती। धन्यवाद।